Hare Krishna. So we are at the 33rd verse of the 6th chapter of Gita entitled Dhyana Yoga. We have been seeing how Krishna has described very beautifully right from the starting stages of yoga. श्लोक क्रमांक 17 से भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस प्रकार से अपना आहार, विहार, निद्रा इन सब को कंट्रोल करके राइट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ बॉडीली एग्जिस्टेंस कैसे योग पद्धति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया कि किस प्रकार प्रत्याहार शनै शनै उपरमेत, स्लोली स्लोली वन शुड स्टडी वंस माइंड। देन ही स्पोक अबाउट हाउ mind should be constantly absorbed in the service, in that service of transcendental thoughts about me. The externals completely become oblivious to so much extent that a person is constantly thinking and endeavoring for Krishna's pleasure. In that sense, he even loses the concept of who am I in the sense of existence on the sensual plane. वो अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को, सबको समान रूप से देखता है क्योंकि वो सभी के अंदर केवल भगवान के चित्कर्ण आत्मा को देखता है। ऐसी परिस्थिति में वो भगवान से प्रेम करता है और जो भी द्वंद्व उसके जीवन में आते हैं उनसे वो पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। इस समाधि अवस्था में वो अपने आप को पूरी तरह भगवान की शरण में लेके जाता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ योगा। लास्टली yesterday the culmination we have seen, he is a perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings both in happiness and distress. अर्थात भगवान कह रहे हैं जो अपने लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए भी करना चाहता है, उसमें उनको सहभागी करना चाहता है। जो अपने लिए दुखकारक है वो किसी भी परिस्थिति में वो दूसरों को नहीं दे सकता। He considers everyone else to be as good as himself. Arjuna has a doubt. There is a big question mark. What is it? Arjuna asks. Text 33. Arjuna uvacha yoyam yogastvaya proktah samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalatvat sthitim sthiram. Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Arjuna is not a pretender. अर्जुन एक ढोंगी नहीं है। अर्जुन अपने मन की बात सीधे सीधे भगवान के सामने कहते हैं। भगवान आपने अब तक जो बताया सब बहुत अच्छा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए हरे कृष्ण कैसे मैं अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने शत्रुओं को अपने जैसा ही देखूं? इसका मतलब दुर्योधन ने जो द्रौपदी के साथ किया उसको मैं भूल जाऊं? इसका मतलब भीष्म और सारे भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादियों ने यहाँ पर मेरे ऊपर इतने अन्याय ढाए हैं वो मैं भूल जाऊं? दुशासन ने पूर्व भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, वो मैं भूल जाऊं? कर्ण ने मेरी पत्नी को दासी कहा, मैं भूल जाऊं? मेरी माँ इतने समय से, हम सभी इतने समय तक वन में घूमते रहे, हमें मारने का प्रयास किया गया, मैं भूल जाऊं? इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है भगवान? मैं कैसे सबको, अगर मैं सबको एक साथ एक समान देखूंगा, मैं ये युद्ध ही क्यों करूंगा? आप मुझे बोलते हैं युद्ध करो और आप बोलते हैं सबको समान देखो, शत्रु भी समान है, फिर मैं युद्ध क्यों करूं? आप बोलेंगे युद्ध भी करो और सबको समान भी देखो, फिर मैं बाण क्यों चलाऊंगा? सो अर्जुना सेज दिस इज इम्प्रैक्टिकल। ये हो ही नहीं सकता। आप जो योग पद्धति मुझे बता रहे हैं, ध्यान योग, जहां पर मन और चित्त दोनों को एकाग्र करके भगवान के ऊपर रखना है, इट इज इम्प्रैक्टिकल। इफ अर्जुना सेज दिस इज इम्प्रैक्टिकल, इमेजिन हु इज अर्जुना। अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे, उर्वशी अर्जुन के पास आई और कहने लगी, अर्जुन मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ। अर्जुन कहते हैं, माते आप क्योंकि इंद्र की सहचरिणी हैं
इंद्र मेरे पिता हैं, आप मेरी माता समान हुए, मैं अपनी माता के साथ कैसे संभोग कर सकता हूं? ये है अर्जुन। उर्वशी को देखकर तक उनके मन में जरा भी विकार नहीं है। आप सोचिए, जब उत्तरा को पता चला, उत्तरा के पिता विराट नरेश को पता चला कि अरे ये तो अर्जुन है जो वृहन्नला बन के 1 साल से मेरी बेटी उत्तरा को नृत्य विद्या सिखा रहे हैं, तो विराट नरेश कहते हैं आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। उत्तरा कितनी सुंदर थी। अर्जुन कहता है मैं उसका शिक्षक हूं, इसके नाते मैं उसके पिता समान हूं। पिता अपनी पुत्री से कैसे विवाह कर सकता है? अगर आप चाहें तो उसका विवाह मेरे बेटे अभिमन्यु से कर दीजिए। तब उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन का बेटा विवाह योग्य हुआ, फिर भी अर्जुन के लिए रिश्ता आया है। दैट इज अर्जुना। एंड ही सेज राइट फ्रॉम फ्रंट, नो, दैट इज अर्जुना, दैट इज हिज सेंस कंट्रोल। वो कहते हैं कि ये योग पद्धति मेरे लिए संभव नहीं है। तो जनरली हमारे लिए भी ये योग पद्धतियां संभव नहीं है। कलियुग में भगवान के नाम कीर्तन के समान सहज और कोई उपाय नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील सर्व पापे जन्मांतरीची, न लागे सायास जावे वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायण। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, भगवान के नाम का कीर्तन अत्यंत सहज उपाय है, इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जळतील सर्व पापे जन्मांतरीची, जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। न लागे सायास जावे वनांतरा, हमें कोई एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं। सुखे ये तो घरा नारायण, हम ऐसे ही भगवान के एक रूप के मंदिर में स्थित हैं। हम भद्रावती में लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल में हैं। सो भगवान यहाँ पर लक्ष्मी देवी के साथ हैं। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, उनकी शक्ति लक्ष्मी। तो शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों का जब समन्वय होता है, उनकी पूजा होती है, उनकी आराधना होती है, तब हम देखते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। जहां पर भी शक्ति और शक्तिमान को अलग करने का प्रयास किया गया, स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में लोग शक्ति चाहते हैं, शक्तिमान नहीं चाहते। इसीलिए तो सीता का अपहरण हुआ, इसीलिए तो रावण मारा गया, इसीलिए तो इतने सारे लोग दुर्गा की उपासना करते हैं। क्यों? भौतिक भोग विलास के लिए। लेकिन दुर्गा या लक्ष्मी ये सभी चंचल हैं। लक्ष्मी केवल एक स्थान को नहीं छोड़ती, और वो है भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल अपने हृदय में लाएंगे, लक्ष्मी अनायास ही आएंगे। अगर भगवान के चरण कमलों को स्थित नहीं करेंगे, लक्ष्मी चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, लक्ष्मी हमेशा चंचल रहेगी। योग पद्धति यही है, जहां पर हम शक्ति, केवल शक्ति की उपासना छोड़ करके शक्ति और शक्तिमान लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की उपासना करते हैं। क्यों ये योग पद्धति अत्यंत कठिन है, ये हमें कल अर्जुन बताएंगे। हरे कृष्ण। Krishna Krishna